नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 22 जनवरी 2023 और आज हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, या सेंटर की वैकेंसी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए, इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए, इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशन कोड। अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने विदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया है? यानी इसे बारोस भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है, बारोस। तो किस आईआईटी ने विदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिव सिस्टम बारोस विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आईआईटी मद्रास ने बारोस जो है ये विकसित किया है। तो दोस्तों, इसके द्वारा आईआईटी जो है मद्रास, यानी इसमें हाईटेक प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है हाईटेक प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है प्रदान की जाएगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आईआईटी मद्रास ने किया। तो अब बात करें आईआईटी के बारे में। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इवेंटिव का उद्घाटन किया। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। तो ये इतनी जानकारी आपको आईआईटी के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? एक दिवसीय इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नई दिल्ली के अंदर एक दिवसीय इंडिया कॉन्क्लेव चेन का उद्घाटन है या आयोजन जो है ये किया गया है। और इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का इसका आयोजन करने वाले जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और ये नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के क्रिकेटर थे हाशिम अमला? और हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज थे, महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, और हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका के थे। तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रवीण वर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रवीण वर्मा को किया गया है। तो अभी BRO यानी बोर्ड रोडगर ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी। मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में रवि कुमार एस को नियुक्त किया गया। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा बनी।
भारत के सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया गया और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। और पंकज मोहन ने भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान संभाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीलमणि फुंकन का निधन हुआ है, वह कौन थे? नीलमणि फुंकन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, कवि। यानी नीलमणि फुंकन ये एक असमिया कवि थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये 89 वर्ष के थे। और नीलमणि फुंकन एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग ये ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 के अंदर टॉप पर रहे हैं। तो जेनसेन हुआंग ये एनवीडिया कंपनी जो है इनके सीईओ है और ये प्रथम रैंक पर रहे हैं, ध्यान में रखना है। तो दूसरे रैंक पे मुकेश अंबानी और तीसरे रैंक पे रहे हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो किस राज्य की है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जहां पर दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और यहां पर दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। तो ये छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन योजना में एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 का पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ की सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, केरल सरकार ने जो छात्र हैं इन्हें 60 दिन का मातृत्व योजना यानी मातृत्व अवकाश देने का जो है अनुमति प्रदान की है। तो ये केरल अकेला ऐसा राज्य है जिसने 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। तो केरल ने दी है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के बारे में, केरल में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। और दोस्तों केरल के अंदर अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। सांत घाटी केरल के अंदर है और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी केरल में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेडुक रुइट। सेडुक रुइट ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ है सेडुक रुइट और सेडुक रुइट ने ही मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है। तो बात पुरस्कार की है तो अविका सुथन मंगन ने ओड कुजल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया। पतंग राव कदम पुरस्कार ये अदार पूनावाला को मिला है।
राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया और अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो राइट आंसर होगा डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ये मैत्री पाइपलाइन जो डीजल है इसकी आपूर्ति करेगा। तो बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। तो अब बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले एकमात्र बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बनी। वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली एकमात्र बांग्लादेशी महिला बनी है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जनानी रामचंद्रन। जनानी रामचंद्रन ये अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत जो है किस देश ने दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने हॉकी के इतिहास के अंदर विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो नीदरलैंड ने चिल्ली को 14-0 से हराकर ये जीत दर्ज की है। और जो विश्व कप इतिहास यानी हॉकी विश्व कप है ये उड़ीसा के अंदर चल रहा है, ध्यान में रखना है। तो नीदरलैंड ने हराया है। तो नीदरलैंड की कैपिटल है एमस्टरडम और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है फितूर और फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा बी, मैड्रिड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 ये मैड्रिड के अंदर शुरू हुआ है। तो मैड्रिड ये स्पेन की कैपिटल है। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ए, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये पीएनबी ने किया है। तो दोस्तों पीएनबी की स्थापना 1894 के अंदर हुई थी। 1894 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है और इसके सीईओ अंकुर कुमार गोयल है। पीएनबी के सीईओ अंकुर कुमार गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बी, भोपाल यानी मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल के अंदर 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको आज के करंट अफेयर अच्छे लगे, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना है कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।